हेलो फ्रेंड, दिस इज अमन परमार फ्रॉम बी पॉइंट वीज़ा कंसल्टेंट। ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे रिफ्यूज़ल्स के बारे में। क्यों इतने बड़े नंबर्स में रिफ्यूज़ल्स देखने को मिली। अगर आप अपनी फ्रेश फाइल लॉन्च करने वाले हैं तो किन मेन पॉइंट्स को आपने माइंड में रखना है ताकि जो आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ सके। ये सारे पॉइंट हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सबसे पहला और मेन पॉइंट है सिलेक्शन ऑफ कोर्स। जब भी आपने अपना कोर्स सेलेक्ट करना है तो सबसे जो मेन पॉइंट है कि आपका कोर्स रेलेवेंट होना चाहिए आपकी प्रीवियस स्टडी के साथ। वेबिनार में वीज़ा ऑफिसर्स ने बहुत क्लियरली बताया कि अभी भी बहुत सारी ऐसी फाइल्स आती हैं जिनके कोर्स रेलेवेंट नहीं होते, उनका रिजल्ट 99% नेगेटिव ही जाता है। जब भी आपने कोर्स सेलेक्ट करना है तो आपने अपनी रेलेवेंसी अच्छे से चेक करनी है। इसके साथ ही उन्होंने पॉइंट ऐड किया कि एकेडमिक्स को भी आपने माइंड में रखना है। अगर किसी एक सब्जेक्ट में, जो मेन सब्जेक्ट था आपका प्रीवियस स्टडी में, उसमें मार्क्स कम है तो उसके रिलेटेड जो नेक्स्ट कोर्सेज हैं वो आप ना करें जिसमें आपको रिजल्ट नेगेटिव मिल सकता है। आप देखिए कि आपके जो कोर्स में जिस प्रीवियस स्टडी में जो सब्जेक्ट में सबसे अच्छे मार्क्स हैं, आप उन्हीं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग अपने जो नेक्स्ट कोर्स आपने लेने हैं जिसमें आपका जो रेलेवेंसी और ज़्यादा बेटर तरीके से जस्टिफाई हो सकता है। आज जो मेन पॉइंट उन्होंने डिस्कस किया था वो था प्रोग्रेशन ऑफ स्टडी। बहुत सारे बच्चे पहले क्या करते थे कि जो सेम कोर्स उन्होंने कंप्लीट किया था इंडिया में, उसी सेम कोर्स के सब्जेक्ट को वो कंटिन्यू वहाँ करते थे। जो ऑलरेडी कंटेंट उन्होंने जहाँ इंडिया में पढ़ लिया था वो सेम कंटेंट लेकर वो कनाडा जाने की कोशिश करते थे। पहले ऐसे वीज़ास निकल जाते थे। अभी उन्होंने क्लियर किया है कि प्रोग्रेशन ऑफ स्टडीज़ अगर हमें नहीं दिखाई देगा तो उसका रिजल्ट नेगेटिव आएगा। इसका मीनिंग क्या है कि अगर आपने ऑलरेडी वही डिप्लोमा जहाँ पर कर लिया है और सेम डिप्लोमा के लिए आप वहाँ कनाडा जा रहे हो और उसमें कोई कंटेंट भी चेंज नहीं है तो आपका जो रिजल्ट है वो नेगेटिव आएगा। बहुत सारे बच्चे हम देखते हैं कि बैचलर करने के बाद यूजी डिप्लोमा लेकर चले जाते हैं। बहुत सारे बच्चे मास्टर्स करने के बाद दोबारा से बैचलर ले लेते हैं, जहाँ डिप्लोमा से वो ले लेते हैं जिसमें सेम कंटेंट होता है जो उन्होंने जहाँ पर पढ़ा है। हमने लास्ट टाइम देखा है, ये बहुत टाइम हमारे पास जो लास्ट डेटा है जिसमें मास्टर्स वालों को बड़े नंबर्स में नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिले। उसके पीछे उन्होंने रीज़न इसी चीज़ को बताया कि मास्टर्स में उन्होंने वो सारा कंटेंट जो वहाँ के लिए उन्होंने कोर्स सेलेक्ट किया है उसमें पढ़ने जा रहे हैं वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो उसमें प्रोग्रेशन ऑफ स्टडी उनको दिखाई नहीं देता। इसलिए मास्टर्स जिन्होंने मास्टर्स किया है उनको बहुत बड़े नंबर्स में नेगेटिव रिजल्ट देखने को मिले हैं। इसीलिए आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी आपने कोर्स सेलेक्ट करना है वो आपकी प्रीवियस स्टडी के साथ रेलेवेंट हो और उसी स्टडी का प्रोग्रेशन उसमें दिखाई देता हो और उसको आपने अपनी एसओपी में अच्छे से एक्सप्लेन करना है कि कैसे वो प्रोग्रेशन ऑफ स्टडी आपका कोर्स है। इसके बाद उन्होंने फाइनेंशियल पे बहुत जोर देकर बताया कि फाइनेंशियल एक ऐसा पॉइंट है जिस पे आप काम नहीं करते, जहाँ बहुत कम काम करते हैं। बहुत सारे बच्चे तो आईटीआर वगैरह भी नहीं लगाते, सीए रिपोर्ट्स भी नहीं लगी होती, वो 1 ईयर का ट्यूशन फीस और जीआईसी पे कर ही अपनी फाइल को लॉन्च कर देते हैं। जहाँ पर उन्होंने बहुत क्लियरली बताया कि जो बच्चे की फाइल में सेकेंड ईयर का फंड्स जिसमें उनका ट्यूशन फीस कैसे मैनेज होगा, जीआईसी या लिविंग कॉस्ट कैसे पे करेगा, वो सारी चीज़ एक्सप्लेन होगी और उसका सोर्स होगा, सोर्स ऑफ इनकम अच्छे से एक्सप्लेन होगा जिसमें हमें क्लियर होगा कि इस बच्चे को वहाँ पर सेकंड ईयर या थर्ड ईयर जितने टाइम का भी आपका कोर्स है, 1 ईयर का, 2 ईयर का, 3 ईयर का, जितने टाइम का भी आपका कोर्स है उसमें उसको रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। उसकी जो रिज़ल्ट की पॉसिबिलिटीज़ हैं वो ज़्यादा रहेंगी अदर बच्चों के साथ। तो आपने अभी से जो भी फाइल लॉन्च करनी है या रीअप्लाई करनी है उसमें मेन जो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि आपने अपने फंड्स को ऐसे मैनेज करना है कि आपने 1 ईयर का ट्यूशन फीस और जीआईसी पहले पे कर दिया है। उसके बाद सेकंड ईयर का जो कॉस्ट है अगर वो आप मैनेज करते हो तो आप अपने बैंक अकाउंट में उसको ज़रूर शो करिए। जहाँ कोई भी अदर जो सोर्स है, या सोर्स ऑफ इनकम आईटीआर में आप 8 से 10 लाख का या 12 लाख का जो इनकम शो कर रहे हो, उससे ये चीज़ क्लियर हो कि नेक्स्ट ईयर आपके पास ये इनकम आ जाएगी जिससे आप अपना सेकंड ईयर का जो कॉस्ट है उसको मैनेज कर लोगे। फोर्थ पॉइंट जो सबसे मेन पॉइंट है एसओपी, उन्होंने अभी भी क्लियर किया वेबिनार में कि अभी भी 50% से ज़्यादा फाइल्स ऐसी हैं जिसमें एसओपी आता ही नहीं। देखिए अभी मुझे नहीं लगता था कि ऐसी कंडीशन होगी, मगर फिर भी उन्होंने वेबिनार में बहुत क्लियरली बताया
कि 50% अभी भी ऐसी फाइल्स आती हैं जिसमें आपका एसओपी नहीं लगा होता। सबसे पहले आप कहीं से भी अपनी फाइल लॉन्च करवाते हो तो जो भी कंसल्टेंट है उससे आप अपना एसओपी पे स्पेशल टाइम स्पेंड करिए, एसओपी उनके साथ बैठकर कंप्लीट करिए और एसओपी कंप्लीट होने के बाद आप गो थ्रू जरूर हो जाइए। उसमें क्या बेनिफिट होता है कि आपको माइंड में रहता है कि क्या चीज़ आप एंटर करना चाहते हो, क्या चीज़ उसमें आपने डालनी है और कैसे आपके कंसल्टेंट ने आपकी एसओपी लिखी है। ये सारे मेन पॉइंट्स हैं, अगर आप इन पे थोड़ा सा काम करोगे तो आपका जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव आने के बहुत बड़े चांसेस हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एसओपी में, सबसे पहला उन्होंने क्लियर किया है कि रेलेवेंसी, जो हमने फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया था कि आपका कोर्स रेलेवेंट है उसको जस्टिफाई करना है। जो मेन कॉमन हम करते थे कि आपका इंट्रोडक्शन हो गया, आपके कोर्स का हो गया, आपने क्यों मुझे कॉलेज चुना, क्यों आपने कनाडा चुना, ये तो सारे जो सेम रहेगी। इसमें जो मेन पॉइंट्स उन्होंने बताया कि रेलेवेंसी, आपका कोर्स कैसे रेलेवेंट है आपकी प्रीवियस स्टडी के साथ, उसको अच्छे से जस्टिफाई करिए। उसके बाद प्रोग्रेशन ऑफ स्टडीज़ को भी आपने एक पैराग्राफ में जस्टिफाई करना है कि कैसे ये आपका प्रोग्रेशन ऑफ स्टडीज़ है। उसके बाद अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास क्या रहेंगी जब ये कोर्स आप कंप्लीट कर लोगे, कहाँ पर आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, वो इंडिया में ही आपने शो करनी है, कनाडा में उसकी अपॉर्चुनिटीज़ आपने शो नहीं करनी। उसके बाद आपने अगर ये कोर्स सेलेक्ट किया है तो क्यों कनाडा में सेलेक्ट किया है, जहाँ ये कोर्स ही क्यों आपने सेलेक्ट किया है, ये सारे पॉइंट्स को आपने अच्छे से अपनी एसओपी में डालना है। और जो मेन पॉइंट आपके फाइनेंशियल्स, कैसे आप अपने फाइनेंशियल्स को मैनेज करोगे, कैसे आप अपने एक्सपेंडिचर्स को वहाँ पर जाकर मैनेज करोगे, वो सारी चीज़ आपने पहले से एसओपी में डाल के रखनी है। ये सारे पॉइंट्स को अगर आप अच्छे से देखोगे, क्योंकि कभी भी रिजल्ट आपका सिर्फ आपके एकेडमिक्स अगर 70% है, 80% है, उस पर नहीं आता, ना ही कभी आयल स्कोर पे आता है कि आपने 7 ओवरऑल ले लिया, जो 7.5 ओवरऑल है उस पर भी नहीं आता। अगर आपकी फाइल में कुछ भी मिस है तो आपका रिजल्ट नेगेटिव हो सकता है। हमने इस बार भी देखा है कि 7.5 ओवरऑल वाले बच्चों को भी रिजल्ट नेगेटिव देखने को मिले हैं। कहीं ना कहीं उनकी फाइल में कुछ ऐसा मिसिंग होगा जिसके कारण उनके रिजल्ट नेगेटिव आए। अभी भी आप देखोगे कि 6 ईच वाले बच्चों की फाइल निकल रही है, 60% वाले बच्चों की फाइल निकल रही है, 7.5 ओवरऑल वाले बच्चों को नेगेटिव रिजल्ट मिल रहे हैं। वहाँ पर उन्होंने क्लियर किया है कि ये सारे पॉइंट्स को आपने माइंड में रखना है, उसके बाद ही आपने अपनी फ्रेश फाइल लॉन्च करनी है, अदरवाइज आपका रिजल्ट नेगेटिव हो सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन सभी पॉइंट्स को माइंड में रखोगे जब भी आपने अपनी फ्रेश फाइल लॉन्च करनी है। अगर कोई बच्चा हमारे साथ अपनी फाइल प्रोसेस करना चाहता है या एसओपी में कोई मदद चाहता है तो हम नीचे दिए गए नंबर 9551760001 पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। हमारी टीम आपको हमेशा हेल्प करने के लिए रेडी है। अगर आप लाइव काउंसलिंग के लिए अपना स्लॉट बुक करना चाहते हो तो 9551760001 पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और हेल्पफुल होगा आपके लिए। जब आप अपनी फाइल आप लॉन्च करवाएंगे किसी भी कंसल्टेंट के साथ तो फाइनल स्टेज पे आप अपनी फाइल को चेक जरूर कर लीजिए कि क्या वो सारी जो आपकी फाइल है वो एज इट इज़ ही जो लॉन्च की जा रही है उसमें कुछ मिसिंग तो नहीं है, क्योंकि कंसल्टेंट्स के पास काम बहुत ज़्यादा होता है, वो इतना अच्छे से उस फाइल को चेक नहीं कर पाते जिसके कारण कुछ ना कुछ मिस हो जाता है और आपके रिजल्ट पे उसका इम्पेक्ट आता है। अगर आप फाइनल स्टेज पे आप अपनी फाइल को चेक कर लोगे तो जो मिस्टेक होने के चांसेस हैं वो बहुत कम होंगे, जिसके कारण आपका रिजल्ट पॉजिटिव आ सकता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। हमारे इंस्टाग्राम पे मैं बहुत एक्टिव हूँ, वहाँ पर आप मुझे डायरेक्ट डीएम कर सकते हो, जो हमारी टीम आपको जरूर आंसर करेगी। अगर किसी भी तरह का क्वेश्चन है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए और शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।